अभिमुक्तेश्वर जैसे घिनौने कुकर्मी जो फर्जी केस बनाया है वो तो फर्जी ही सिद्ध होना है। शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती अब एक नए विवाद में घिरते दिख रहे हैं। उनके खिलाफ यौन शोषण की एफआईआर दर्ज करने का आदेश शनिवार को प्रयागराज की पॉक्सो कोर्ट ने दिए हैं। जी हाँ, रामभद्राचार्य के शिष्य आशुतोष ब्रह्मचारी महाराज ने कोर्ट में 2 बच्चों को पेश करके यह आरोप लगाया था। कैमरे के सामने बाकायदा उनके बयान दर्ज हुए थे बच्चों के। और स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट विनोद कुमार चौरसिया की कोर्ट ने प्रयागराज पुलिस कमिश्नर की जांच रिपोर्ट के बाद शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद, उनके शिष्य मुकुंदानंद और 2-3 अज्ञात पर केस दर्ज करने का आदेश जारी किया है। अदालत ने 13 फरवरी को इस मामले में सुनवाई की थी और आदेश को रिजर्व रखा था। शिकायतकर्ता आशुतोष ब्रह्मचारी ने बताया कि वो दर भटक रहे थे, पुलिस के पास जा रहे थे, कोई सुनवाई नहीं हो रही थी, इसलिए न्याय के मंदिर में आए और अब उन्हें लगा कि न्याय अभी जिंदा है, न्यायालय ने हमें आज न्याय दिलाया है, ऐसा कहना था आशुतोष ब्रह्मचारी का। उन्होंने क्या कुछ कहा आपको हम और सुनवाते हैं। माननीय न्यायालय ने एफआईआर दर्ज करने के आदेश अभिमुक्तेश्वर जैसे घिनौने कुकर्मी काल नेमी के खिलाफ और उनके शिष्य मुकुंदानंद के खिलाफ आदेश दिए हैं। और यह आदेश उन नाबालिग बच्चों के लिए, उन न्याय के लिए, उन न्याय के मंदिर में मिला है, प्रथम दृष्टया में न्याय मिला है। क्या मामला था ये पूरा? देखिए, छोटे छोटे बच्चों के साथ अभिमुक्तेश्वरानंद कुकर्म करते थे, लैंगिक अपराध करते थे। और सबसे पहले इनके जो शिष्य है मुकुंदानंद, वह उस अपराध को करके दिखाता था, बताता था कि ऐसे ऐसे आप करिए और उसके बाद गुरु सेवा मिलेगी। जब बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को ऐसे बताया जाता है गुरु में, तो उन्होंने भी उस तरह करना पड़ा उनको मजबूरी। कोर्ट ने आदेश सीधा सीधा एफआईआर दर्ज करने के साथ साथ विवेचना प्रथम पायदान तक आदेश दिया है कि जो सीढ़ियां, जो पेन ड्राइव हमने साक्ष्य के रूप में दिया है, इसकी सारी तहकीकात करके न्यायालय को भेजे। इसमें पुलिस विवेचना करेगी और सारी चीज, सारे तथ्य कोर्ट को बताएगी कि कहां कहां ये उन्होंने अपराध किया है, कैसे कैसे, कितनी बार बच्चों के साथ कुकर्म किया है और कैसे कैसे किया है, मुंह के द्वारा किया है और गंदी जगह से किया है, सब माननीय न्यायालय को बताया जाएगा। माननीय न्यायालय ने कहा है कि जघन्य अपराध, कुकर्म, जो गंभीर धाराएं हैं, माननीय सुप्रीम कोर्ट का हवाला देते हो, ललिता देवी का हवाला देते हो, साफ साफ कहा है कि जो घिनौना, जो बड़े से बड़ी धारा लगा सकते हो, इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करिए। तो आशुतोष ब्रह्मचारी ने कहा कि उनके शिष्यों के साथ समलैंगिक अपराध किया गया। उन्होंने डिप्टी सीएम और अखिलेश यादव से ये अपील की थी कि मेरे साथ पैदल यात्रा में चलिए, विद्यापीठ बनारस चलिए, जहां पर रंगरलियां मनाई जाती हैं। पंचम तल पर उन्होंने आरोप लगाया था कि शीश महल बना हुआ है अभिमुक्तेश्वरानंद का, जहां पर उनकी सखियां रहती हैं। बहरहाल, इस पूरे मामले में अदालत की जो इस निर्णय पर कि उनके ऊपर एफआईआर हो, इस पर अभिमुक्तेश्वरानंद ने क्या कहा वो भी बताते हैं। उन्होंने कहा कि यौन शोषण का केस फर्जी साबित होगा, ये बनाया हुआ मामला है। एक रामभद्राचार्य का चेला है जो हिस्ट्री शीटर है, उसने इससे पहले भी लोगों के खिलाफ झूठे केस किए हैं, लोगों को धमकाता है, धन उगाही करता है। पूरा बयान क्या है, सुनिए। जो फर्जी मुकदमा बना करके हमारे ऊपर दायर किया गया है, उसकी सच्चाई सबके सामने आएगी, तभी ऐसा काम करने वाले जो लोग हैं वो दंडित हो सकेंगे। तो इसलिए आवश्यक है, हम यही कहना चाहेंगे कि न्यायालय लंबा समय न लगाते हुए इस पर थोड़ी सी द्रुत गति से काम करे, क्योंकि बहुत सारे लोगों की निगाह इस पर लगी रहेगी। तो जल्दी से जल्दी इस पर गवाही साखी करे और निर्णय करे। जो गलत है वो तो गलत ही है, जो फर्जी केस बनाया है वो तो फर्जी ही सिद्ध होना है। सनातन के ऊपर आरोप लगा कौन रहा है? आप देखिए, किसी विधर्मी ने थोड़े लगाया है हमारे ऊपर आरोप। जिस व्यक्ति ने लगाया है वो खुद हिस्ट्री शीटर है। उसकी पूरी हिस्ट्री शीट शामली जिले के कांदला थाना में दीवार के ऊपर जो हिस्ट्री शीटरों का नाम लिखा हुआ है, उसमें 34 नंबर पे उसका नाम लिखा है। ऐसा हमको बताया, लोगों ने फ़ोटो भी दिखाया उस दीवार का। वहाँ पर जो रजिस्टर रखा है उसमें HS नंबर 76A उस व्यक्ति का नाम लिखा है। जाने कितने लोगों के ऊपर फर्जी मुकदमा डाल करके और उनको उगाही करना, यही उसका काम है। वो व्यक्ति रामभद्राचार्य का शिष्य बन जाता है और रामभद्राचार्य जी की शिष्य होने के बाद वो आकर के हम लोगों के ऊपर इस तरह का आरोप लगाता है। तो आप समझ लीजिए कि ये आरोप कोई विधर्मी नहीं लगा रहा है, ये आरोप कहाँ से आ रहा है? रामभद्राचार्य जी, और रामभद्राचार्य जी का बल कहाँ है वो भी आप लोग जान लीजिए। तो गौ माता की जो आवाज़ हम उठा रहे हैं, इस आवाज़ को बंद करने के लिए सारे प्रयत्न हो रहे हैं, उन्हीं में से एक प्रयत्न ये भी है। बता दें कि पॉक्सो कोर्ट के इस आदेश के बाद से अब झूसी थाना पुलिस स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती और उनके शिष्य स्वामी मुकुंदानंद गिरी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करेगी और फिर विवेचना शुरू की जाएगी।
तुलसी पीठाधीश्वर रामभद्राचार्य के शिष्य शाकुंभरी पीठाधीश्वर आशुतोष ब्रह्मचारी महाराज ने स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती और उनके शिष्य स्वामी मुकुंदानंद गिरी के खिलाफ नाबालिग बच्चों के यौन उत्पीड़न के आरोप में झूसी थाने में मुकदमा दर्ज करने के लिए तहरीर दी थी, लेकिन पुलिस द्वारा मुकदमा न दर्ज किए जाने पर 28 जनवरी को एफआईआर रजिस्टर करने के लिए उन्होंने जिला अदालत का दरवाजा खटखटाया था। उन्होंने एफआईआर दर्ज कर सख्त कार्रवाई किए जाने की मांग की थी। इस मामले में एडीजे पॉक्सो कोर्ट में 13 फरवरी को सुनवाई हुई थी। अदालत में आरोप लगाने वाले दोनों नाबालिगों का वीडियोग्राफी के साथ बयान दर्ज हुआ था। इसके साथ ही अदालत ने पुलिस की रिपोर्ट को भी संज्ञान में लिया था। बयान दर्ज करने और पुलिस रिपोर्ट को संज्ञान में लेने के बाद से कोर्ट ने जजमेंट को रिजर्व कर लिया था। इसके बाद आज शनिवार को शाम के करीब 4:30 बजे एडीजे पॉक्सो कोर्ट ने अपना निर्णय सुनाया और एफआईआर दर्ज करने का आदेश पारित किया। यौन उत्पीड़न के आरोपों में घिरे स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती की मुश्किलें इस पूरे मामले में बढ़ सकती हैं। उनके साथ ही उनके शिष्य स्वामी मुकुंदानंद गिरी की भी मुश्किलें बढ़नी तय मानी जा रही हैं। बहरहाल इस पूरे मामले में आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? जैसा कि अभिमुक्तेश्वरानंद ने बताया कि रामभद्राचार्य जी के साथ उनकी बहस होती रहती है और ये उनका षड्यंत्र है। बाकी इस पूरे मामले में आप क्या सोचते हैं, फिर राय दीजिए। देखते रहिए आप एबीपी लाइव।